वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील। अर्निंग मनी इज नॉट अ बिग डील। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट कम, यू सेड दैट यू वुड नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे, तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आने की गलती मत करना, झूठ बोलने की गलती मत करना, उससे मिलने की गलती मत करना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलती मत करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट मिस्टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ आने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू कम हियर, डोंट मिस्टेक टू कम हियर। झूठ बोलने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई, डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई। उससे मिलने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू मीट हिम, डोंट मिस्टेक टू मीट हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गाली देने की गलती मत करना, गाली देने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू अब्यूज, डोंट मिस्टेक टू अब्यूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाने की गलती मत करना, वहाँ जाने की गलती मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो हमेशा उसकी कान भर देती है, वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी,
वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। किसी की कान भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पॉइजन समवन्स ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पॉइजन प्लस नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ईयर्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा उसकी कान भर देती है। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। हर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। She always used to poison his ears. She always used to poison his ears. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले, इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उसके कान क्यों भरते हो? तुम उसके कान क्यों भरते हो? वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स? वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे कान मत भरो, मेरे कान मत भरो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। खाना है तो खाओ वरना रहने दो, जाना है तो जाओ वरना रहने दो, खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खरीदना है तो खरीद लो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय अदरवाइज लीव इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो। पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। कहने का मतलब है वो नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहने का मतलब है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और दैट्स टू से ये वही के वही रहेगा, विच मीन कहने का मतलब है। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। That's to say only you will work today. That's to say only you will work today. That's to say mean कहने का मतलब है only mean सिर्फ, you mean तुम, work काम करना, टुडे आज, दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से ए मीन कहने का मतलब है यू, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। कैन
ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, होम मीन घर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। That's to say I hide nothing from you. That's to say I hide nothing from you. That's to say mean कहने का मतलब है। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में, हाइड मीन छुपाना, नथिंग फ्रॉम यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो नहीं आया था। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब ही डिडंट कम, वो नहीं आया था। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कम ये V1 है, विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है। दैट्स टू से ही वांट्स to meet you. That's to say he wants to meet you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं। मुज़क्कर के लिए वांट्स मीन चाहना, मीट ये V1 है, विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। That's to say she is studying. That's to say she is studying. She ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कहने का मतलब है आप कौन हो। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स अ पिटी दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स अ पिटी दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स अ पिटी दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी अफसोस की बात है कि इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। इट्स अ पिटी दैट आई कुडंट मीट हिम। It's a pity that I couldn't meet him. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है कि I couldn't meet him मीन मैं उससे न मिल सका। couldn't ये could not का शॉर्ट फॉर्म है। meet ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, which मीन मिलना। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहां नहीं पहुंच सके। It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है कि you couldn't reach there मीन तुम वहां नहीं पहुंच सके। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन तुम, couldn't you could not का शॉर्ट फॉर्म है, रिच मीन पहुंचना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। इट्स अ पिटी दैट ही इज नो मोर। It's a pity that he is no more. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात, he is no more मीन वो जिंदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। It's a pity that he is not well. It's a pity that he is not well. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है, he is not well ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which मीन वो ठीक नहीं है। he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन वो, will मीन अच्छा होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। It's a pity that he is not here. It's a pity that he is not here. Next example for better understanding, बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आया। It's a pity that he didn't come.
इट्स अ पिटी दैट ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम या तुम्हें। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो हम नाउन या इसम की जगह यूज करते हैं। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू कम हियर, ही शुड हैव हैड टू कम हियर। ही ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है विच मीन चाहिए। हैड टू ये पास्ट एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करता है। कम कम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन आना हियर यहाँ। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो देयर, वी शुड हैव हैड टू गो देयर। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट माजी में जो मजबूरी हो या ज़रूरत हो उसको शो करने के लिए हम हैड टू को यूज़ करते हैं। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुलाना है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू स्टडी, आई शुड हैव हैड टू स्टडी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट ज़रूरत या मजबूरी को, और स्टडी मीन पढ़ना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेज़ी सीखनी ही चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाई, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाई। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक। कुक
ये V1 है, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को।